હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સી ઓજસ મહેતા સાર્થક ट्यूटोरियल्स માંથી स्टैटिस्टिक्स का आज का लेक्चर इंडेक्स नंबर बराबर है। हमने इंडेक्स नंबर में लास्प्रे इंडेक्स नंबर, पासे इंडेक्स नंबर और फिशर इंडेक्स नंबर वाले क्वेश्चंस किए थे। अब आगे हम बढ़ते हैं। आज हम इंडेक्स नंबर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, जो मेजर टॉपिक है, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बराबर है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मतलब क्या है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है कि रोजा रोज जीने के लिए जो हमको नेसेसिटीज की जरूरत है, जैसे कि फूड है, क्लोथ है, रेंट है, बराबर है, फ्यूल है, और ऐसे कोई भी अदर मिसलेनियस चीज जो रोजा रोज हमको जरूरत पड़ती है, उसका इंडेक्स नंबर देखते हैं। मतलब कि उसके प्राइसेस करंट ईयर के कंपैरिजन से कोई बेस ईयर के कंपैरिजन के साथ कंपेयर करके हम जो इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन ऐसा है, द परसेंटेज रिलेटिव चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ सम ग्रुप ऑफ पीपल और स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल इन करंट ईयर एज कंपेयर्ड टू बेस ईयर, then it is called what, cost of living index number। बराबर है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड्स आती है। एक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है फैमिली बजट मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला है, इट इज सिमिलर टू लास्प्रे इंडेक्स नंबर ओनली, दैट इज सिग्मा P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiplied by 100। बराबर है। जिसमें P1 मतलब क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, P0 मतलब क्या है, प्राइस ऑफ बेस ईयर, और Q0 मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। बराबर है। तो ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो, वही है। अब फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला क्या है? अब फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला वही है जो आपने वेटेड इंडेक्स नंबर में किया था। वेटेड इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है। अब देखो, ये और ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, हम उसको प्रूव करेंगे। देखो किस तरीके से, सिग्मा बराबर है, आई का मतलब क्या होता है, P1 बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहां पे ये वेट W का मतलब होगा P0 Q0। वेट मींस व्हाट, P0 Q0, और डिवाइडेड बाय सिग्मा W। W मतलब वापस क्या आएगा, P0 Q0। याद रखना फ्रेंड्स, यहां पे W का मतलब क्या है, P0 Q0। अब देखो, ये P0 और ये P0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे आप देखो तो P1 इंटू Q0, तो ये वापस क्या आ जाएगा, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 और मल्टीप्लाइड बाय क्या है, 100। अब देखो ये दोनों फॉर्मूला सेम हो गए। मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर चाहे आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करो या फैमिली बजट मेथड से करो, दोनों में आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। बिकॉज वर्किंग अलग है, फॉर्मूलाज डिफरेंट है, लेकिन आंसर तो वही का वही आने वाला है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर टू थिंग्स, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड्स फॉर्मूला इज लास्प्रे इंडेक्स नंबर फॉर्मूला, एंड फैमिली बजट मेथड फॉर्मूला इज व्हाट, वेटेड इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का। क्या क्वेश्चन दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड from the following information about index number of different groups of item for living and their weights। Means in the question I have been given what, index number and weight। Group items are there, food item, clothing, electricity, fuel, house rent, miscellaneous, and various index number and weight has been given।
Now we are required to calculate what? Cost of living index number. Now what is the formula of cost of living index number when I and W is given? Then it is quite simple. I is equal to sigma IW divided by sigma W, and this I means what? Cost of living index number. Now I is there, W is there. We are required to multiply this both. So 281 into 46, it is 12926. 177 into 10, 1770. 178 into 7, 1246. 210 into 12, 2520, and 242 into 25, 6050. अब इसका टोटल कर लेते हैं. 24512 और वेट का टोटल मोस्टली 100 ही होगा क्योंकि परसेंटेज है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस टैली कर लेते हैं. एंड यस, इट इज एग्जैक्टली 100. ओके, नाउ ये वैल्यू पुट अप करते हैं फॉर्मूला में. सिग्मा IW का मतलब है 24512 डिवाइडेड बाय 100. दिस विल गिव मी 245.12. और वापस मेरा आंसर 100 से ज्यादा है, तो अगर परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ढूंढना है, देन इट विल बी 245.12 माइनस 100. तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 145.12%. याद रखना, इंडेक्स नंबर के पीछे यूनिट नहीं लिखना है, बिकॉज इंडेक्स नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन था. I into W करके IW ढूंढा, सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको. Moving to the next question friends. देखो इलस्ट्रेशन 18 में क्या दिया गया है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड द फैमिली बजट मेथड फॉर ईयर 2015 विथ बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग डेटा. मतलब 2015 मेरे लिए करंट ईयर होगा और 2014 मेरे लिए क्या होगा? बेस ईयर. अब उन्होंने क्या डेटा दिया है? आइटम्स दिए है, wheat, rice, तुवेर, ऑयल, क्लोथ, केरोसिन. यूनिट दिए गए हैं क्विंटल, वीट का यूनिट दिया है क्विंटल. ठीक है, और क्वांटिटी है 35 केजी. ठीक है, फिर राइस यूनिट इज गिवन 1 केजी एंड क्वांटिटी इज 25 केजी. सिमिलरली तुवेर दाल, इट इज यहां पे है 1 केजी, तो ये है 20 केजी. फिर ऑयल 1 लीटर, तो यहां पर है 10 लीटर. फिर क्लोथ यहां पे है 1 मीटर और यहां पे आएगा 20 मीटर. फिर केरोसिन 1 लीटर और यहां पे क्वांटिटी है 15 लीटर और प्राइस दिया है. अब देखो वीट का यूनिट उन्होंने दिया था क्विंटल में. ठीक है ना, और उन्होंने ये क्वांटिटी दिया है केजी में, तो प्राइस पर क्विंटल है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? प्राइस पर केजी में. ठीक है, तो यहां पे मैं यूनिट लिख देता हूं 1 केजी और प्राइस कैसे आ जाएगा? दिस विल बी 1600 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 16. और ये आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी 18.
बाकी सबके प्राइस वही के वही रहेंगे, क्योंकि जो उनका क्वांटिटी का यूनिट है वही उसका यूनिट दिया गया है। राइस का प्राइस आएगा बेस ईयर में 40 और करंट ईयर में 45। फिर तुअर दाल, उसमें रेट दिया गया है 60, 120। फिर ऑयल में रेट दिया गया है 80, 90। क्लोथ में 30, 45 और केरोसिन में 28, 35। ठीक है, तो एक बार डेटा को हम क्रॉस टैली कर लेते हैं। ये व्हीट का प्राइस पर केजी था, उसको मैंने कन्वर्ट, प्राइस पर क्विंटल था, उसको मैंने कन्वर्ट किया प्राइस पर केजी में। तो ये 1600 by 100, 16 और 18, 40, 45 in case of rice, 60, 120 in case of तुअर दाल, 80, 90 in case of what, oil, 30, 45 in case of what, cloth, और केरोसिन में 28 और 35। अब यहां पे आपको दो मेथड अप्लाई करने हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। अब समझना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसके अंदर फॉर्मूला क्या है? इट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा P1 Q0 और फिर P0 Q0। अब P1 Q0, ठीक है, 35 इंटू 18, 630, 25 into 45, 1125, 20 into 120, 2400, 10 into 90, 900, 20 into 45, 900, 15 into 35, 525। टोटल कर लेते हैं, 630 plus 1125 plus 2400 plus 900 plus 900 plus 525, it gives me 6480। ठीक है, अब P0 Q0, 35 into 16, 560, 25 into 40, 1000, 20 into 60, 1200, 10 into 80, 800, 20 into 30, 600 और 15 into 28, 420। टोटल कर लेते हैं, 560 plus 1000 plus 1200 plus 800 plus 600 plus 420, it gives me 4580। अब ये वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं, 6480 डिवाइडेड बाय 4580 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 6480 डिवाइडेड बाय 4580 इंटू 100, आंसर आता है 141.48। ठीक है, ये कौन सी मेथड से आंसर आया? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड, उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, और जहां पे W का मतलब क्या है? P0 Q0 जो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये मेरा W हो गया। अब I का मतलब क्या होता है? I इज इक्वल टू P1 बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, P1 बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पे P1 18
divided by 16 multiplied by 100. 18 by 16 into 100, it comes to 112.5. फिर 45 divided by 40 multiplied by 100. 120 by 60 into 100. 90 divided by 80 into 100. 45 divided by 30 into 100. और फिर 35 divided by 28 into 100. 45 by 40 into 100. It again gives me 112.5. 120 by 60 into 100. 200. 90 by 80 into 100. 112.5. 45 by 30 into 100. 150. 35 by 28 into 100. 125. ये I मिल गया। अब फॉर्मूला में मेरे को क्या चाहिए? IW, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। W मल्टीप्लाइड बाय I। 560 into 112.5 63,000। फिर 1000 into 112.5 1,12,500। फिर 1200 into 200 2,40,000। 800 into 112.5 90,000। 600 into 150 90,000। and 420 into 125 52,500। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं। 63,000 plus 1,12,500 plus 2,40,000 plus 90,000 plus 90,000 plus 52,500. It comes to 6,48,000। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। सिग्मा IW 648,000 डिवाइडेड बाय सिग्मा W। अब सिग्मा W का हमारे पास टोटल है कितना है? 4580। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा? 6,48,000 डिवाइडेड बाय 4580, इट अगेन कम्स टू 141.48। यहां पे देखो फ्रेंड्स, ये 6480 into 100 करेंगे तो यही आ जाएगा ना 6,48,000। और दूसरे मेथड में वही टोटल आया। और मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर विल रिमेन सेम अंडर बोथ द मेथड्स, दैट इज इन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। बराबर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर एक चीज में आपको चेंज करना था, दैट वाज इन वीट प्राइस वाज गिवन पर क्विंटल, और हमने उसको कन्वर्ट किया प्राइस पर केजी बिकॉज क्वांटिटी वाज गिवन इन केजी। बाकी कोई चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बराबर है? आप नोट डाउन कर लो, आप देख लो। बराबर है फ्रेंड्स? Okay friends, next question, illustration number 19. The data referring to a worker class of a city are as follows. Find the general index number for the year 2014 and 2015. फिर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, if the wages of this worker is in 2014 are increased by 5% in the year 2015, is this rise in wages sufficient to maintain their standard of living? मतलब ऐसा बोलते हैं 2014 के कंपैरिजन में 2015 में वर्कर्स का वेजेस वो लोग 5% इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो इंक्रीज किया है, क्या वो बराबर इंक्रीज है, कम है या ज्यादा है, उसके बारे में हमको आंसर देना है। ठीक है, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन डेटा क्या दिया है देखो।
सबसे पहले उन्होंने ग्रुप दिया है फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाउस रेंट, मिसलेनियस, उसके वेट्स दे दिए हैं और इंडेक्स नंबर फॉर 2014 मतलब आई दे दिया है 2014 का, इंडेक्स नंबर फॉर 2015 आई दे दिया है 2015 का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि दोनों पीरियड का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम इसको नाम दे देंगे I1 और इसको नाम दे देंगे I2। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 2014 और उसका फॉर्मूला नॉर्मल क्या था, सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। अब लेकिन यहाँ पे दो इंडेक्स नंबर है ना, तो मैं I1 और I2 कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले I1 इंटू W। ठीक है, तो 48 इंटू 210 दैट विल गिव मी हाउ मच, 10080। 18 into 220, 3960, 8 into 210, 1680, 12 into 200, 2400, 14 into 210, 2940। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 10,080 plus 3960 plus 1680 plus 2400 plus 2940 21060। ठीक है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं, 21060 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, वेट का टोटल करते हैं 48 plus 18 plus 8 plus 12 plus 14, it comes to how much, 100। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा W है 100, तो इसका आंसर आएगा 210.60। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से हम क्या ढूंढेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ फॉर 2015 और उसका भी फॉर्मूला सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो यहाँ पे I2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे I2W 48 into 230, 11040, 18 into 225, 4050, 8 into 220, 1760, फिर 12 into 200, again 2400 and 14 into 235, 3290। अब कर लेते हैं इसका टोटल, 11040 plus 4050 plus 1760 plus 2400 plus 3290, इसका आंसर आता है 22540। ठीक है, नाउ 22540 डिवाइडेड बाय सिग्मा W कितना है, 100। तो ये इंडेक्स नंबर आ गया 225.40। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर आया 2015 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब समझना, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, द क्वेश्चन वाज इफ द वेजेस ऑफ दिस वर्कर आर increased by 5% in 2015, is this rise in wages sufficient to maintain their standard of living? अब देखो फ्रेंड्स, यहां पे सबसे पहले ये देखो 2014 और 2015 में प्राइस राइज कितना हुआ। सो द प्राइस राइज इज कमिंग, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दैट इज 225.40 माइनस 210.60। अब ये कितना होगा, 225.40 minus 210.60, it comes to 14
14.8%। बट ये 14.8% जो इंक्रीज हुआ वो इट इज इन कंपैरिजन टू व्हाट, बेस 2014। तो यहां पे परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस in 2015 compared to 2014. So this is 14.8%. And what is the base percent? Base कौन सा लेना है? Base year कौन सा था? ये 2015 के लिए base year क्या होगा? 2014. तो 210.60% into 100. अब ये कितना इंक्रीज आता है? 14.8 डिवाइडेड बाय 210.60 into 100. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. 14.8 divided by 210.60 into 100. Your answer is coming 7.027%. मतलब प्राइस इतना परसेंट बढ़ा है. अब देखो, वर्कर का वेजेस अगर 2015 में 5% से बढ़ेगा, लेकिन प्राइस का इंक्रीज कितना हुआ है 2015 में एज कंपेयर टू 2014? 7%. So this price rise of 5% in 2015 is not sufficient because that is the increase in wage rate by 5% is not sufficient because it is not covering 7.027%. मतलब 5% जो है it is less than 7.027%. Therefore wage increase by 5% is not sufficient. वो कभी सफिशिएंट होता अगर वेज रेट इस परसेंट से ज्यादा होता या उतना ही होता, तो वेजेस का जो इंक्रीज जो किया है वो सफिशिएंट होता. लेकिन यहाँ पे वेजेस का इंक्रीज केवल कितना है? 5%, which is less than what? 7.027%. समझ में आया? So this calculation was very important and accordingly you are required to give the answer. देख लो आप, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हमने यूज किया है और कैलकुलेशन किया है. ठीक है, ओके फ्रेंड्स. तो यहाँ पे हमने ये इलस्ट्रेशन 17, 18, 19 हमने किए हैं. नाउ यू कैन डू एंटायर एक्सरसाइज 1.4 इन होमवर्क. एक्सरसाइज 1.4 can be practiced because all the sums are similar to what we had done and it is relating to कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. बराबर है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से हमारे चैनल में ये जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप देखते रहना. बराबर है? कोई डाउट हो तो, कोई क्वेरी हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या मोबाइल पे कांटेक्ट कर लेना. बराबर है? ठीक है. तो यहाँ पे मैं ओजस मेहता फ्रॉम सार्थक ट्यूटोरियल्स आपको ये लेक्चर, आपका ये लेक्चर खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर द सेम. बराबर है फ्रेंड्स?